अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट डॉक्टर अबू सुफियान। आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। आज हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो गुलजार साहब हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हम जो है बहुत ज़्यादा इस्लाहात कर रहे हैं इस कानून में, अदालतों में। साथ में उन्होंने बताया कि हम जो है बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। साथ में उन्होंने बताया कि 2009 में जब जस्टिस इफ्तिखार साहब थे तो उस वक्त हमने एक बेंच तश्कील दिया गया था। जिस तरह उन्होंने बताया कि उस बेंच में 9 के 19 लोग थे जजेस। उन्होंने ये फैसला दिया कि जितने भी जजेस ने हलफ उठाया परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ वो गैर कानूनी था। लेकिन साथ में उन्होंने बात की कि हम जो है वर्ल्ड रैंकिंग में इंसाफ की वर्ल्ड रैंकिंग में हम 126वें नंबर पे हैं। इस तरह से है कि अगर 200 ममालक हैं टोटल, तो उनमें से अगर हम पहले से 200 तक जाए तो हम 126 नंबर पे हैं, यानी कि हम मिड में आते हैं, ना कुछ ज़्यादा ऊपर आते हैं ना कुछ ज़्यादा नीचे आते हैं। तो इसके ऊपर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि हम करेंगे। आगे बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने आज ये बयान दिया है कि हम जो है बलदियाती इलेक्शन वो जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं। मैंने जो समरी भेजी है उसको कानून को मंजूर किया जाए। इससे पहले ही हम जो है बलदियाती अदारे बहाल कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। नवजोत सिद्धू जो कि अभी पाकिस्तान आए हैं करतारपुर कॉरिडोर को विज़िट करने के लिए लाहौर में, अभी ये आए थे और उसके बाद इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर पर जाना था। इनके मामले में इन्होंने एक बयान दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे एक अच्छे भाई हैं, बड़े भाई हैं। इसके ऊपर इंडिया में बड़ा बवाल मचा कि भाई आपने हाँ इनको ऐसे क्यों बोला, आपने उनको अपना भाई क्यों कहा, आप क्यों उनकी बात करते हो, आप क्यों पीस का दर्स देते हो, आप क्यों लोगों को इस तरह से कहते हो कि भाई वी आर द ब्रदर्स, आप ऐसा कहो कि हम दुश्मन हैं। और इस तरह से लाइक ना सिर्फ पॉलिटिशियन ने बयान दिए वो तो देते रहते हैं, मगर दुख इस बात का है कि जो गौतम गंभीर हैं इन्होंने भी ये कहा, ये क्रिकेटर हैं, ये बहुत इन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। गौतम गंभीर ने ये कहा है कि सिद्धू को चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं वो बॉर्डर पे भेजे। सिद्धू साहब की एक ही बेटी है बाय द वे। तो साथ में ही उन्होंने ये कहा है कि भाई आप जो है पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा प्यार बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। और साथ में इन्होंने टारगेट किया है कि जो इनके हेड हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के जिस उस मामले में इन्होंने कहा कि ये इनके राहुल गांधी का बयान बोल रहे हैं, इन्होंने राहुल गांधी ने इनको बोला होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि देखिए प्यार का दर्स एक बंदा देने आता है तो उसको आप इस तरह से कैसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। और ये चीख चला रहे हैं, इनको बात करने की कुछ है नहीं है। किसानों का ये जो है कानून ये ख़त्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि किसानों ने सुना नहीं, वो तो बैठे हुए थे बड़े, अभी तक बैठे हुए। वो कहते हैं कि हमारा लॉ चेंज करो, पहले अमेंडमेंट जाके करो पार्लियामेंट में, फिर हम उठ के जाएंगे, वरना हम नहीं जाते। वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। तो कश्मीर में जैसे जुल्म कर रहे हैं वो हमें एक वीडियो बना के दे चुके हैं। डॉक्टर साहब को किस तरह से उन्होंने मारा, बाकी उनके साथ बाकी 2 लोगों को कैसे मारा, किस तरह ये झूठा प्रोपेगेंडा कहते हैं कि एक पाकिस्तान में इंडिया के राजस्थान की बात हो रही है, वहाँ पे ऐसा है कि 15 मिनिस्टरों ने इस्तीफ़ा दे दिया था। ठीक है, इंडिया की पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का हाल ही है, तकरीबन सेम ही है। कभी ये इस्तीफ़े देते हैं, कभी ये लेते हैं। मोदी साहब ने ये 3 कानून जो वापस लिए हैं, ये भी यूपी में जो इलेक्शन होना है उसी MNA है, ये जा सकें लोगों में, उनसे बात कर सकेंगे प्लीज़ हमें वोट दो, वरना तो वो इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इस मामले में अभी बात करते हैं कंगना रनावत की। उन्होंने आपको याद होगा पहले कहा था कि भाई जो हमें आज़ादी जो है वो 2014 में ठीक मिली, क्योंकि 2014 में जो है मोदी हुकूमत आई इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि 1947 में तो हमें भीख मिली, तो भीख में आप रहती रही हैं तो आप क्यों नहीं मूव किया ना आपने, अब अभी क्यों आप सारी ज़िंदगी यहाँ पे ठहरना चाहती हैं। आज उन्होंने ये बयान दिया कि किसान जो हैं ये दहशतगर्द हैं। तो किसान कहते हैं कि इसका दिमाग ख़राब है, इसको मेंटल के जो है ना हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और टिकर आपके साथ चल रहा है, ये तो हाल है इंडिया में। यानी कि आप गवर्नमेंट के साथ बोलते हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया गया है हुती बागियों के बारे में। हुती बागी जो है उन्होंने कहा कि हमने ड्रोन मिसाइल बना लिए हैं, हम जो है 13 डिफरेंट सिटीज़ को टारगेट करेंगे, सऊदी अरेबिया को। और UN ने कहा है कि सऊदियों के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए सऊदी अरेबिया को, वाला सऊदी अरेबिया जो है वो इसके मामले में कोई ख़ास अमल पेशरफ्त करता नज़र नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि हमने बताया था कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि यमन जंग में जो है वो मोहम्मद बिन सलमान जो है इन्वॉल्व है। इसी वजह से सऊदीया ने, कुवैत ने और UAE ने जो है लेबनान का सफ़ीर को निकाल दिया था। लेकिन ये मामला थोड़ा बहुत ठंडा हुआ, लेकिन अभी तक इसके ऊपर बर्फ पिघली नहीं है। आगे है अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया का मकसद क्या था? ऑस्ट्रेलिया का मकसद ये था कि जो गोरा जिसने 2 कालों को शूट करके मार दिया था एंटी रेसिज्म की रैली के ऊपर, तो उसको आपने बेल क्यों दी है? गोरे को आपने बेल दे के ये क्या लोगों को ये पैगाम दिया है कि हम जो है वो गोरों को पसंद करते हैं और कालों को नहीं करते हैं? आपने ऐसा क्यों किया? और आज वो रैली निकली है, हाँ UN ने इस बारे में कोई बात नहीं की। अब बात करें कि गोरे को छोड़ दिया गया है, वाला इसके काले जो हैं वो बेचारे उनको मारते हैं, ये गोलियां मार कर जान से मार देते हैं। ये तो कश्मीर वाला साहब करता है जो इंडिया दहशतगर्दी करता है इसमें स्टेट कश्मीर स्टेट में।
बात करते हैं चाइना ने एक, आपको याद होगा कि हमने इस पर पहले भी डिटेल बात की थी कि यहाँ पे एक टेनिस स्टार है फेंग शुआई, और फेंग शुआई को जो है उन्होंने कहा था कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम लगाया था कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर के ऊपर। उसके बाद वो मंजर आमा से गायब थी। जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि हम जो है अपने सारे के सारे टूर्नामेंट्स जो है वो चाइना में कैंसिल कर देंगे अगर इसको मंजर आम पर ना लाया गया। तो आज जो है फेंग शुआई मंजर आम पर आ गई हैं। उनकी 37 सेकंड की एक वीडियो जारी हुई है जिसमें उन्होंने एक मैच देखा है, उस मैच को उन्होंने अटेंड किया है। साथ में ही उनकी एक पिक्चर भी जारी की गई है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ खुशी से खाना खा रही हैं। अब अल्लाह वालम की वो पिक्चर आज की है या पहले की है, लेकिन एनीवे ये अभी मंजर आम पर आ गई हैं और इससे चाइना के ऊपर जो दबाव था वो थोड़ा कम हुआ है कि अभी तक फेंग शुआई वो है वो जिंदा है। लेकिन जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो जर्नलिस्ट के बारे में हमने बात की थी चांग चंद के ऊपर, वो अभी तक अंडर अरेस्ट हैं। वो अभी तक उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है और उनका कोई पता नहीं अभी वो मर गई है कि जिंदा। उन्होंने कोरोना के ऊपर जो था बात की थी, जाकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह की थी वुहान में जहाँ पे कोरोना फैला था। दी गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में उन्होंने कहा है कि जो एशियन बॉर्न होते हैं अगर उनको क्रिकेट खेलने के लिए आना पड़े, वो इंटरनेशनल टीम तक के होते हैं, वो ब्रिटिश के होते हैं, उनको 34% ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। उनको 34% आसानी के साथ जो है ना हाई लेवल पे जो है ना ले लिया जाता है। और ये आर्टिकल लिखा है दी गार्डियन ने। ये सारा मामला कब उठना शुरू हुआ है जब अजीम रफ़ीक जो कि एक ऑफ स्पिनर भी रहे हैं और इन्होंने अंडर 19 की कप्तानी भी की है यूके के लिए, तो इन्होंने ये बयान दिया था कि भाई मुझे बड़ा रेसिज्म फेस करना पड़ा है। और जैसे ही पाकिस्तान की टीम ने इन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, तो उसके बाद से इनके जो स्कैंडल्स हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसा कि इनका जो हेड प्रेसिडेंट था वो भी रिज़ाइन करके गया, उसके अजीम रफ़ीक की बात, फिर नासिर हुसैन ने इसके ऊपर बात की और अभी ये एक आर्टिकल। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका होस्ट डॉक्टर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।